क्या हो अगर माता लक्ष्मी खुद आपके घर आए और आपको छोड़कर किसी और के घर चली जाए? ऐसा ही हुआ था जगन्नाथपुरी में, और जो हुआ उसने पूरी दुनिया को एक बड़ा सबक दे दिया। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा, आज किसी भक्त पर कृपा की जाए। उन्होंने सोचा, पहले उन अर्चकों के घर चलती हूँ जो रोज मेरे प्राणनाथ भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं। वो पहुंची, लेकिन क्या देखा? सूरज निकल आया था और सब अभी तक सो रहे थे। घर बिखरा हुआ, सफाई का नाम नहीं, रात का जूठा बर्तन पड़ा हुआ। लक्ष्मी जी ने शांत स्वर में कहा, ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, और वे वहां से चली गईं। अब वो पहुंची उस व्यक्ति के घर जिसे मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा थी, जिसे मंदिर के भीतर प्रवेश भी नहीं मिलता था। लेकिन वहां का दृश्य देखकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो उठी। ब्रह्म मुहूर्त में सब जाग चुके थे। गोबर से लीपा आंगन, तुलसी को जल, ठाकुर जी को भोग, सफाई, श्रद्धा और सच्चा सेवा भाव। माता लक्ष्मी प्रकट हुई। दंपति घबरा गए। देवी, आप कौन? मुस्कुराकर बोली, मैं लक्ष्मी हूँ और तुम्हारी पवित्रता से प्रसन्न हूँ। उन्होंने प्रेम से उन्हें प्रसाद परोसा। उधर बलराम जी ने देखा कि लक्ष्मी जी एक तथाकथित नीच घर में भोजन कर रही हैं। वे क्रोधित हो गए। जब लक्ष्मी जी वापस आईं, तो उन्होंने उनके हाथ का प्रसाद लेने से भी इनकार कर दिया। कुछ ही दिनों में लक्ष्मी जी जगन्नाथपुरी छोड़कर चली गईं, और उनके जाते ही सारी श्री, सारी समृद्धि सब गायब। जगन्नाथ जी और बलराम जी को बालक रूप लेकर भिक्षा मांगनी पड़ी। हवा चली, हाथ की मुरी भी उड़ गई। तब बलराम जी बोले, लाला, लक्ष्मी से क्षमा मांग लेते हैं। आखिरकार जब वे लक्ष्मी जी के पास पहुँचे, तो माता ने शांत स्वर में कहा, जब आप किसी के घर जाते हैं तो उसकी जाति नहीं देखते। फिर अगर मैं किसी पर कृपा करूं तो मुझे क्यों रोका जाए? मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और स्वभाव से होता है। ये सुनकर दोनों भाई मान गए, और तभी नियम बना, जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद सबके लिए समान होगा, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र। एक ही पत्तल में बैठकर प्रसाद पाएं तो समान फल मिलेगा। तभी से जगन्नाथपुरी में भेदभाव का नियम समाप्त हुआ। महाप्रभु सबके लिए सुलभ हो गए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर दे। अब आप बताइए, अगर आज लक्ष्मी जी आपके घर आए तो क्या वो रुकेंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय जगन्नाथ।